A very good day to all of you guys. And once again, here comes Saurav Kumar, and I'll be talking about some knowledge about internet and computer networks, जो कि आप लोगों को जो है पढ़ना है अभी फर्स्ट सेमेस्टर में. So, guys, I'll be just talking about the same, and I'll be giving you some basic concepts through which you will be getting the notes also, and you will be enjoying it. I hope you will be enjoying it a lot. So, guys, I'll be sharing you the screen, and you will find it great, and you will have the notes too. Please check it out. Internet, computer network. Now, what is computer network is? Computer network, when two or more computers or system tries to communicate with any other computer or system, then both the computer or system is said to be in a network. अभी मैंने लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है काफ़ी नेटवर्क के बारे में जाना है, हम लोगों ने टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा है और काफ़ी कुछ हम लोगों ने देख रखा है. नाउ उसी के नोट्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ सो दैट आप लोग जो है इस नोट्स को लिख सकें, आप लोग इसको पढ़ सकें और आने वाले दिनों में आप लोगों को इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है. तो कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पे दिया हुआ है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर या सिस्टम अगर आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये सिस्टम आपस में जुड़ रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि दोनों के तरफ से कम्युनिकेशन हो और जो दोनों कंप्यूटर है वो दोनों में आपका जो डेटा का आवागमन है वो दोनों कंप्यूटर से होने चाहिए. दोनों कंप्यूटर से डेटा का आवागमन का मतलब ये होता है कि जो डेटा का आवागमन है वो केवल और केवल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ना जाए बल्कि दूसरे कंप्यूटर से पहले कंप्यूटर में भी आए. जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे शो किया हुआ है कि यहाँ पर क्या है, दो बहुत सारे कंप्यूटर हैं जो जुड़े हुए हैं और डेटा का जो आवागमन है वो सभी कंप्यूटर के साथ हो रहा है. तो अगर डेटा भेजा जा सकता है तो डेटा रिसीव भी किया जा सकता है और दोनों कंप्यूटर के तरफ से ये परमिशंस होने चाहिए कि दोनों का डेटा एक दूसरे के पास आ जा सके. तो ये आपका क्या होता है, ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है. अगर ऐसा होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच तो हम लोग कह सकते हैं कि दो या दोनों कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क में हैं. अब आगे देखेंगे हम लोग कि जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस व्हिच इज रेफर्ड टू एज नोड्स. बहुत सारे जो कंप्यूटर जो जुड़े होते हैं उसको हम लोग नोड्स कहते हैं, जो कि किसी न किसी मीडिया लिंक के द्वारा जुड़ा होता है. और ये नोड कुछ भी हो सकता है, या तो कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर होता है, लैपटॉप हो सकता है, या स्मार्टफोन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, जिसको कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, विच इज रेफर्ड टू एज नोड्स कनेक्टेड बाई अ मीडिया लिंक. A node can be a computer, printer, laptop, smartphones, or a tablet, etc. Connected by media link. जो भी ये कंप्यूटर्स होंगे वो सारे के सारे कनेक्टेड होंगे मीडिया लिंक की वजह से. और मीडिया लिंक जो है वो कोई ना कोई वायर हो सकता है, वायर भी वायरलेस भी हो सकता है, वायर विथ वायर भी हो सकता है. यहाँ पे देखिए, नेटवर्क इज केपेबल ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा जनरेटेड बाय अदर नोड्स. नेटवर्क जो है वो कैपेबल है डेटा सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए. और डेटा को जो है वो जनरेशन, डेटा का जो जनरेशन है वो कहीं भी हो सकता है. आपके पास रिसीवर के पास भी हो सकता है या फिर सेंडर के पास भी हो सकता है. दीज nodes are able to transmit its data to carry data to other nodes. ये nodes जो हैं वो कैरी करते हैं एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ कैरी कर सकते हैं. ये जो नोड्स हैं वो डेटा कैरी करते हैं एक नोड से दूसरे नोड तक. आर एबल टू ट्रांसमिट इट्स डेटा टू अदर नोड्स इन द सेम आउटर नेटवर्क. इन द मतलब उसी नेटवर्क में या उससे अलग जो भी बाहर के नेटवर्क हैं उन दोनों में कहीं से भी जो है वो डेटा का आवागमन हो सकता है. अब यहाँ पे देखिए आगे भी लिखा हुआ है, दीज नेटवर्क्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. ये कैसे होते हैं, ये जो नेटवर्क है वो तीन टाइप के होते हैं, लैन, मैन और वैन. तो ये लैन, मैन, वैन जो है ये काफ़ी जाना माना सा चीज़ है
क्योंकि कई बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। लैन जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो आइए जानते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स विद इन अ लिमिटेड एरिया। ये ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें कि विद इन एरिया एक कम एरिया में जो है हम लोग लिमिटेड एरिया में इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि एक स्कूल में, एक हॉस्पिटल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, इस तरीके के कई सारे नेटवर्क्स जो है हम लोग जो कि लैन का होता है, ऐसे कई सारे लैन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं किसी स्कूल में, हॉस्पिटल में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। लैन कैन बी कनेक्टेड टू द अदर लैन। एक लैन दूसरे लैन से भी कनेक्ट हो सकता है, जो कि कहाँ तक इसका रेंज होता है, रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 किलोमीटर्स। अभी हालांकि ये 0 to 4 किलोमीटर्स भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी बुक्स में वगैरह में 0 to 1 किलोमीटर ही लिख करके आता है। तो हम लोग जो लैन की जो रेंज है वो लिखेंगे 0 to 1 किलोमीटर। किसके थ्रू जुड़ाव होता है? ये जो जुड़ते हैं वो वायर के थ्रू जुड़ते हैं, वायरलेस के थ्रू भी जुड़ते हैं, और जनरली जो है ये जब वायर्स जुड़ते हैं तो वो टेलीफोन लाइन से जुड़ते हैं, या फिर अगर वायरलेस जुड़ते हैं तो वो रेडियो वेव्स के थ्रू जुड़ते हैं। जैसे लैन रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 किलोमीटर वाया टेलीफोन लाइंस एंड रेडियो वेव्स, दैट इज वायरलेस। अब यहाँ पे ये देखिए कि लैन हम लोगों ने पढ़ लिया, जो कि एक छोटा सा ऑफिस या फिर स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये सब से जुड़े हुए होते हैं। और इसमें जो डेटा का आवागमन होता है वो उन्हीं कंप्यूटर्स के बीच होता है जो इस लैन के अंदर जुड़े हैं। जबकि वहीं पर मैन है, आगे देखिए, मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि एक्सटेंशन है लैन का। ऐसे कई सारे लैन मिल करके और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाते हैं, जिसका की रेंज जो है वो 0 to 25 किलोमीटर्स है। इट इज बीइंग यूज्ड इन सम सिटी और टाउन। कुछ सिटी और टाउन में इसको जो है जोड़ा जा सकता है। इट कैन ऑल्सो कवर बिग सिटी लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। कुछ ऐसे भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं जहाँ पर कि जो है कुछ बिग सिटीज़ जहाँ पर कि ये ज़रूरत है, इसकी ज़रूरतें ज़्यादा होती है। और मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी जैसे कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लिया कि एक ही ओनर के 4-5 ऑफिसेस किसी एक सिटी में हो, तो वो घर बैठे आपका जो डेटा है वो देख सकता है। एग्जाम्पल में मैंने दिया था कि बिग बाज़ार है, और अगर बिग बाज़ार आपके पास है तो बिग बाज़ार के जो ओनर होंगे वो अपने सभी जगह के बिग बाज़ार के बारे में देख नहीं पाएँगे कि कौन-सी चीज़ें कहाँ पर सेलिंग हो रही है, कितनी सेलिंग हो रही है, या उसका डेटा बेस जो है वो एक जगह जा कर के नहीं देख पाएँगे। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोगों के पास जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उन सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम लोग लैन के थ्रू मैन के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, और एक जगह के, एक सिटी के जितने भी ऑफिसेज़ हैं, उन सब को पर हम लोग नज़र रख सकते हैं, और कि कौन-सा ट्रांज़ैक्शन कहाँ पे हो रहा है। मतलब एक दिन का जो टर्नओवर है, वो एक पर्टिकुलर बिग बाज़ार का कितना है। तो वैसे-वैसे अगर 7-8 अगर बिग बाज़ार हैं किसी सिटी में, तो वो आपको पता चल जाएगा कि कितने के टर्नओवर एक दिन के हैं सभी बिग बाज़ार को मिला कर के। तो दिस इज़ द मेन आइडिया। इट इज़ बीइंग यूज्ड इन सम सिटी और टाउन। ये सिटी और किसी एक पर्टिकुलर सिटी और टाउन में यूज़ होता है। इट कैन ऑल्सो कवर बिग सिटी लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो कि कोलकाता, मुंबई जैसे जितने भी बड़े जगह हैं वहाँ पर भी ये यूज़ हो सकता है। नाउ आगे देखिए कि जो मैन है, इन मैन सेवरल ऑफिसेज अंडर वन कंपनी कैन कनेक्टेड। बहुत सारे ऑफिसेज जो हैं एक ही कंपनी के, वो कनेक्ट हो सकते हैं। एंड द डेटा कैन बी एक्सेस्ड विद इन द रेंज गिवन। जो भी रेंज है, जो दिया हुआ रेंज है, उसके अनुसार जो डेटा है वो एक्सेस किया जा सकता है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैन, इसके बाद आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क जिसको बोलते हैं। दिस नेटवर्क यूजेस आईपी एड्रेस। यहाँ पर मैंने आईपी एड्रेस का प्रयोग किया है। आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। देखिएगा यहाँ पर ऊपर में मैंने लिख दिया है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, है ना। तो ये जो आपका आईपी एड्रेस है वो क्या होता है? आईपी एड्रेस जो है इट इज़ अ यूनिक एड्रेस फॉर अ पर्टिकुलर कंप्यूटर। कोई भी कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके थ्रू जो है हम उस कंप्यूटर के डेटा को दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं, या फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा कंप्यूटर से कौन सा डेटा बाहर आया है।
तो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या है, दिस नेटवर्क यूजेस आईपी एड्रेसेस टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर। वाइड एरिया में आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए। इट इज अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ये एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है विच एक्सटेंड्स लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, जो कि बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया को कवर अप करता है। फॉर कम्युनिकेटिंग एनी कंप्यूटर सिस्टम इन नेटवर्क थ्रू आउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड के किसी भी कंप्यूटर के साथ हम लोग इसमें जुड़ाव कर सकते हैं, बशर्ते जिस कंप्यूटर से भी जुड़ाव करना है वो भी वैन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वैन मतलब आपका इंटरनेट। जनरली जो वैन है वो क्या होता है, इंटरनेट होता है। तो जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो आपका जुड़ा हुआ होना चाहिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर जिसके थ्रू हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आईपी एड्रेस को बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। आईपी एड्रेस, इट इज अ यूनिक एड्रेस फॉर अ पर्टिकुलर कंप्यूटर गिवन बाय अ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। ये नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा आईपी एड्रेसेस दिए जाते हैं जिसका भी, जिस कंपनी का भी हम लोग यूज कर रहे हैं इंटरनेट, उस पर्टिकुलर कंपनी को हम लोग नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। आईएसपीज जिसको बोला जाता है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दीज इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। दीज इंटरनेट प्रोटोकॉल मेक्स अ कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम अदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भिन्न बनाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस, यहाँ पे दो टाइप के आईपी एड्रेसेस हैं। एक होता है लोकल आईपी एड्रेस, दूसरा होता है ग्लोबल आईपी एड्रेस। तो दो तरह के आईपी एड्रेसेस होते हैं। आईपी एड्रेस जो लोकल आईपी एड्रेस होते हैं वो जो है किसी न किसी पर्टिकुलर हब या राउटर के द्वारा दिया जाता है। मतलब ये कि किसी न किसी हब या राउटर के द्वारा देने का मतलब ये है कि अगर हम लोकली भी कनेक्टेड हैं और हब से कनेक्टेड हैं तो वो हब के थ्रू हमारा आईपी एड्रेस जनरेट होगा, और नहीं भी होगा हब के थ्रू तो हम लोग किसी और पर्टिकुलर चीज के द्वारा कनेक्टेड हो सकते हैं, जैसे एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसको बोलते हैं, उनके थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक टाइप्स। तो यहाँ पे जो है लोकल आईपी एड्रेस जो है वो क्या होते हैं, लोकल आईपी एड्रेस आर गिवन बाय हब और राउटर लोकली, क्या है ये, लोकली कनेक्टेड विथ सम कंप्यूटर इन अ लैन, तो किसी एक पर्टिकुलर लैन से लोकली कनेक्टेड होते हैं। जबकि ग्लोबल आईपी एड्रेस क्या होता है, ग्लोबल आईपी एड्रेसेस आर गिवन बाय द नेटवर्क, मतलब आईएसपीज के द्वारा दिए जाते हैं, विच इज हेल्पफुल इन गेटिंग कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, जो कि पूरे वर्ल्ड से जुड़ने में हमारी मदद करता है। तो इसको हम लोग जो है ग्लोबल आईपी एड्रेस कहते हैं। ना व्हाट इज इंटरनेट, हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो अब इंटरनेट क्या है। तो जो वैन है उसी के थ्रू हम लोग कनेक्शन होता है, उसी के थ्रू हम लोग कनेक्ट होते हैं और उसी को हम लोग इंटरनेट कहते हैं, वैन के थ्रू जो कनेक्शन होता है। द इंटरनेट समटाइम्स कॉल्ड सिंपली द नेट, it is a worldwide system of computer network. It is also called as networks of network, in which various users can be connecting using different network topology. इंटरनेट जो है वो क्या है, वो कई बार जो है सिंपली नेट कहलाता है, और ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है सिस्टम, जो कंप्यूटर है वो पूरे नेटवर्क को वर्ल्ड वाइड के थ्रू जोड़ता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का नेटवर्क है, मतलब नेटवर्कों का समूह है ये, इन विच वेरियस यूजर्स कैन बी कनेक्टिंग यूजिंग डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजी। जितने भी नेटवर्क टोपोलॉजी हैं, अलग अलग टाइप की जो नेटवर्क टोपोलॉजी होते हैं उनसे ये जुड़े हुए हैं, और उनसे जो है हम लोग जुड़ाव रखते हैं, तभी जो है जाकर के हमारा जो कनेक्शन है वो बन पाता है। और ये कई सारे टोपोलॉजी के से जुड़ते हैं। टोपोलॉजी के बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट अ यूजर कैन सेंड और रिसीव मैसेज, इंटरनेट के सहारे एक यूजर जो है वो मैसेज को सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है। इफ ही हैज द परमिशन कनेक्टेड, इफ ही हैज द परमिशन मतलब अगर उसके पास परमिशन हो तब। कनेक्टेड कंप्यूटर्स कैन रिसीव एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी अदर कंप्यूटर, जो कनेक्टेड कंप्यूटर है वो किसी भी कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियोस। तो ये जो सिस्टम जो कनेक्ट होते हैं वो किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, वो हो सकते हैं या तो टेक्स्ट, या तो इमेजेस, या फिर ऑडियो, या फिर वीडियोस। तो दिस इज द मेन आइडिया।
द इंटरनेट इज ऑल्सो द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। ये इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट जो है ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स है। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क का जो जुड़ाव है वो ग्लोबली जो है ये होता है। दैट यूजेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए हम लोग उससे जुड़ते हैं। तो दिस इज द मेन आइडिया ऑफ इंटरनेट। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इंटरनेट क्या होता है। हम लोगों ने देखा कि आईपी एड्रेस क्या होता है, लैंड मैन हम लोगों ने किया। हम लोगों ने ये देखा इंटरनेट क्या होता है। तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने आज किया है। इसको आप लोग जो है ध्यान से पढ़ें, देखें, समझें और कोशिश करें कि इसको पूरा करने का। अगले क्लास में हम लोग ईमेल पूरा करेंगे और ईमेल में किस तरीके से ईमेल में एड्रेस क्रिएट करते हैं, किस तरीके से उसको बनाते हैं और किस तरीके से उसको हम लोग उसके द्वारा मैसेज सेंड करते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।